हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मुदित सर केपीएस स्कूल से। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहले हम सबसे पहले बेसिक फार्मूले देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा फार्मूला पर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, सबसे पहले मैं एकदम बेसिक बताना चाहूँगा। कोणों की माप दो प्रकार से की जाती है। हम पहले से जानते ही खष्टी माप। खष्टी माप क्या होता है? इस माप के अंतर्गत जो है हम एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी इस समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे आप समझ लीजिएगा, ये हमारा समकोण होता है, इसके 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसको बोलते क्या है, जिसमें से प्रत्येक जो बनता है वो एक अंश कहलाता है। यानी 90 बराबर भागों का जो एक भाग होता है वो एक अंश कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अंश कहलाता है। इस एक अंश को भी 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। जो प्रत्येक भाग कहलाता है वो मिनट कहलाता है। यानी अंश को अगर हम 60 बराबर भागों में बांटे, एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटे, तो वो मिनट कहलाता है। ये मिनट का चिन्ह है, ठीक है। और इस मिनट को, यानी एक मिनट को अगर हम जानते हैं 60 बराबर भागों में बांटें, तो वो क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है, ठीक है। ये सेकंड का चिन्ह है। तो ये हमारा होता है खष्टी माप। खष्टी माप के अंतर्गत जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे समझ लीजिएगा, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये होता है। आप इसके नीचे समझ लीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो है, आप सिंपल वे में जानते हो कि ये लंब होता है हमारा, ये आधार होता है जिसे बेस कहते हो, ये हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो आप ये भी जानते हो भाई, इंटर का सिलेबस है तो लाल बटे कक्का पढ़े हो, कक्षा 9 से ही पढ़े हो, तो लंब बटे आधार आप पढ़े हो, इसलिए मैं इसको नहीं बताता हूँ। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जो उपयोग में आएगा। विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखते हैं। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। पहले हम बेसिक फार्मूले वो देखेंगे जो हम क्लास 9th या 10th में यूज करते थे। जैसे हमारा होता था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसको हम लिख सकते थे भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम साइन थीटा को लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 बटे कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही चलता है हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, रिजल्ट क्या मिला? 1। इसको हमने प्रूव भी किया था। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूले त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार होते हैं। अब हम कुछ सर्व समीकरण देखेंगे जो वर्ग के अनुसार निकाले जाते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे हमें टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो अनुपात के अंतर्गत आता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अगर नहीं याद आएगा तो मैं एक ट्रिक का वीडियो बनाऊंगा जिसमें फार्मूला का ट्रिक होगा। अब ये हमारा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है।
तो वीडियो को पॉज करके सूत्र को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा मैथ में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सर्व संख्याओं के आधार पर जो हमारा होता है सूत्र, उसको देख लेते हैं। सर्व समीका के आधार पर सर्व समीका के आधार पर देखिए हमारा क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार इसको, जो है प्रूफ दैट भी कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए इससे हम लोग कई सूत्र बनाते थे। कैसे बनाते थे, जैसे मान लीजिए काज स्क्वायर को उधर कर दूं तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर इसके वर्ग को इस पे कर दूं तो केवल साइन थीटा का सूत्र बनता है, ये हो जाता है 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर मैं काज को यहीं रखता हूँ, साइन को उधर कर देता हूँ, तो काज स्क्वायर का सूत्र मिल जाएगा। काज स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसके वर्ग को हटाता हूँ तो हो जाएगा काज थीटा और बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़। और दूसरा हमारा क्या होता था, जैसे हम समझते थे कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता था। दूसरे में देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें देखिए अगर टेन को मैं उधर करता हूं तो सेक स्क्वायर निकलता है, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर निकलेगा, तो हमें सेक स्क्वायर पता चलेगा। और अगर मैं सेक स्क्वायर के वर्ग को हटा देता हूँ, यहाँ से वर्ग को हटा देता हूँ, केवल सेक थीटा लिखता हूँ, तो हमें अंडर रूट में पता चलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। बात समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिएगा मैं टेन को यहीं रखता हूँ या टेन को इधर करता हूँ और एक को इधर करता हूँ, यहाँ से देखिए एक को अगर मैं इधर कर दूँ तो टेन स्क्वायर मिलेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज़ इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो टेन थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अगला जो हमारा होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका रिजल्ट क्या आता है भाई, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर केवल निकलेगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर, ठीक है, थीटा। और अगर केवल कॉसेक थीटा मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग इस पे आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिएगा मैं एक को इधर लाता हूँ, काट को इधर भेज देता हूँ, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा 1, सॉरी काट स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। या फिर इसका वर्ग इस पे कर दोगे तो काट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये हमारे यहाँ तक के हुए। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं दूसरा